क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह हैं? कौन है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। हमारे पास फाउंडेशन लगा रहा हूँ, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूँ। हमारे पास मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूँगा, बता रहा हूँ। हमारे पास इस प्रोजेस्टेशन जो मैंने आपको दिखाया है, सेंटर सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने यूथ लिया है, आप हिंदुस्तान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी का ये सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा ये इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कंट्रीब्यूशन हैं। हम हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान में संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों को आप मदद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार के पास 1 सप्ताह का समय है, और इतना ही समय देश के सभी को देखने का है। आज राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं सबूतों के साथ, उसका मतलब क्या आता है। और चुनाव आयोग ने कर्नाटक सीआईडी को 18 बार पत्र लिखने के बाद भी, मुख्य निर्वाचक अधिकारी के पत्र लिखने के बाद भी उन जानकारियों को क्यों नहीं दिखाया गया, जिससे पता चल जाता है कि वह अड्डा कहाँ है, जहां से अलग अलग फ़ोन नंबरों से वोटरों के नाम कटवाने के फॉर्म भरे जाते हैं। राहुल गांधी ने आज 2 विधानसभाओं में वोट चोरी के सबूत पेश किए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको याद होगा, ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से कहा था 1 सप्ताह के अंदर देश से माफ़ी मांगनी होगी। आज राहुल गांधी ने उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से जवाब मांगा गया है। चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आया। हम इस बात के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया कि कर्नाटका में कोई नाराज है जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 2 लोग के नाम कटवाने का फॉर्म भर देते हैं, नाम कट जाता है। पर नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मज़े की बात ये देखिए कि ये सुबह 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहाँ के भैया, मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट करके फिर सो गए। हमारी माइंड में पहला सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया नहीं है, जगे हुए हैं। सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। इस वीडियो में हम विस्तार से बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने आज क्या क्या सबूत रखे। सबूत ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति को मंच पर पेश कर दिया जिसके नाम से वोटर लिस्ट में 14 बार आवेदन किए गए। यह सूर्यकांत हैं, कर्नाटक के आलंद विधानसभा के रहने वाले हैं। इन्हें पता भी नहीं कि इनके नाम से 14 वोटर के नाम कटवाने के आवेदन डाल दिए गए हैं, वह भी अलग अलग फ़ोन नंबर से। राहुल गांधी ने इन नंबरों का एक हिस्सा अपनी प्रस्तुति में शामिल किया और कहा कि सारे नंबर बाहर के राज्यों से हैं। तो सवाल उठता है कि कर्नाटका से बाहर के राज्यों के फ़ोन नंबर से आनंद विधानसभा के वोटरों के नाम कटवाने का आवेदन कौन कर रहा है। सूर्यकांत ने बताया कि उन्हें पता नहीं, उन्होंने किसी का नाम कटवाने का फॉर्म भरा तो नहीं है। तो फिर यह गेम कौन चला रहा है, यह गेम कौन खेल रहा है, यही आप इस वीडियो में जानेंगे। हम यह भी बता दें कि आलंद विधानसभा कलबुर्गी जिले की है, और यहां से 2023 में कांग्रेस जीती थी। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी से जीती हुई सीट पर वोट काटने के प्रयास को लेकर आरोप लगाए, ताकि यह इल्ज़ाम न लगे कि हार के इसलिए हताशा के आरोप लगा रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, या हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं, और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये भी जो डिलीशंस हुए हैं, यह सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास प्रोजेस्टेशन में जो मैंने आपको दिखाया है, सेक्टर सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो यह गिरोह कहाँ से काम कर रहा है, इसके अड्डे का पता क्या है, यह सब जाना जा सकता है अगर चुनाव आयोग कर्नाटका की सीआईडी को सारी जानकारी दे देता। तो वो जानकारियाँ क्या हैं? जिस सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर से 6000 से अधिक वोटरों के नाम कटवाने के आवेदन भरे गए हैं, उनका आईपी एड्रेस मांगा गया, वोट और ओटीपी मैसेज का ट्रेल मांगा गया। राहुल गांधी ने मांग की है कि सीआईडी को सारी जानकारी दी जाए कि किस राज्य में कौन सा कॉल सेंटर संचालित कर रहा है, इस नेटवर्क के पीछे कौन है, उस तक इन्हीं जानकारियों के सहारे पहुंचाया जा सकता है। आप बताइए, अगर वोट चोरी की बात इससे क्लियर हो जाती तो चुनाव आयोग 18 बार पत्र लिखने के बाद भी कर्नाटका की सीआईडी की मदद क्यों नहीं कर रहा? वह किसे बचाना चाहता है? कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियाँ लिखी हैं। हमें आप ये इन्फॉर्मेंस दीजिए कि बिल्कुल क्लियर है कि डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फ़ोन नंबर्स दीजिए, फ़ोन नंबर्स के मालिकों का नाम दीजिए, क्लियरली पूछा है।
नो आंसर 18 चिट्ठी CID। कर्नाटक नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक ही जगह से सेंट्रलाइज तरीके से यह सब काम हो रहा है। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, यूपी से लेकर हरियाणा में विपक्ष के बूथ से वोटरों के नाम कटवाने और कहीं पर नाम जुड़वाने का खेल हो रहा है। राहुल गांधी उस अड्डे तक, गिरोह तक पहुंचना चाहते हैं इससे पहले कि ये सारे सबूत नष्ट कर दिए जाएं। क्या पता कर भी दिए गए हों। चुनाव आयोग को भारत की जनता के सामने सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा गया, मगर यह किसी बड़े धमाके से कम नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि हाइड्रोजन बम के धमाके के असर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार कीजिए। उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक की 2 विधानसभाओं में 6000 से अधिक वोटों के नाम कटवाने या जुड़वाने का खेल बताया। वह कम गंभीर नहीं है, इसका मतलब तथ्य और तार्किकता से दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने राजनीतिक दल के नेता के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस का तरीका बदल दिया और चुनाव आयोग और मतदाता सूची को देखने और उसकी चोरियों को पकड़ने का नज़रिया भी बदल दिया है। राहुल गांधी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की तब उनके यूट्यूब चैनल पर करीब 65,000 लोग लाइव देख रहे थे। यह बड़ी संख्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तब 29,000 लोग देखने लगे, लेकिन जल्दी ही यह संख्या 45,000 से 50,000 तक पहुँच गई, 65,000 पर पहुँच गई। वह संख्या बताती है कि क्यों यूबर पर हमले हो रहे हैं, क्यों कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लेकर हम यूट्यूबर के वीडियो हटवाए जा रहे हैं। मकसद साफ है, गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र का हत्यारा है। वह इन सूचनाओं से आप तक पहुंचने नहीं देता है, न खुद जाकर पड़ताल करता है। आपने देखा भी, अजीत अंजुन ने बिहार में SIR की धांधली पकड़ी तो उन पर केस मुकदमे लाद दिए गए, उनके हाथ पांव बांध देने की कोशिश की गई, इसलिए सच्चाई जनता तक पहुँचे नहीं। लेकिन इसके बाद भी सच्चाई ने अपना रास्ता बदल लिया। राहुल गांधी ने फिर से दावा किया है कि वो इस मंच से कोई भी बात बिना सबूत के कहने नहीं आए हैं कि अगर मैं स्टेज पर जा रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊँगा। अगर ब्लैक एंड वाइट प्रूफ होगा, जो कोई मतलब उसको नेगेट नहीं कर सकता। मैं जाऊँगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूँ, संविधान की रक्षा कर रहा हूँ, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूँ और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। हाइड्रोजन बम आ रहा है, यह एक उदाहरण है। वो चोरी का पिछली बार मैंने एडिशंस के बारे में बताया था, या हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। ये जो डिलीशंस हुए हैं सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास प्रोजेक्शन में जो मैंने आपको दिखाया है सेक्टर सबूत है, प्रूफ है। ज्ञानेश कुमार जो हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हर इलेक्शन में हमसे रिपोर्ट आती है कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, अपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, OBC वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ओपिजेशन के होते हैं। राहुल गांधी ने कई बार इस पर जोर दिया। उन्होंने उतना ही कहा जितने का सबूत है और जिसे हमें समझते हैं कि देश की जनता को बता देना चाहिए। अगर वोट चोरी हो रही है तो उसका सवाल होना चाहिए। अकेले राहुल गांधी लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। इन बातों को बार बार दोहराते हुए राहुल गांधी ने उस नाम को एक फाइल खोल दी जिस नाम में इन दिनों प्रोपोगेंडा फिल्में बनती हैं, कभी कश्मीर फाइल तो कभी बंगाल फाइल। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम द आनंद फाइव। ध्यान से सुनिए जो राहुल गांधी बता रहे हैं, किस तरह कर्नाटका के आनंद विधानसभा में 6000 से ज़्यादा वोटरों के नाम हटवाने या कटवाने का खेला जा रहा है। कर्नाटक में आनंद कंट्रीयूसी है, यहाँ पे चोरी पकड़ी गई, कोंडिसिडेंस में पकड़ी गई। यहाँ जो BLO थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया। जैसे चोरी पकड़ी गई जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हद आ जाती है। आनंद में 618 वोटर डिलीट हुए, उसमें से इनके रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगाने की पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। BLO ने जाके पड़ोसी से पूछा कि मेरे रिश्तेदार का वोट डिलीट क्यों किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। BLO सस्पेंसी हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई न कोई किसी ने आनंद के में वोटर डिलीशन सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से सेंट्रलाइज तरीके से किया है। हमें ये नहीं मालूम कि आनंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। 6000 तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया है। क्या आपको लगता है कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है? मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे हैं, मोबाइल नंबर दूसरे स्टेट के यूज हो रहे हैं।